गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल स्टडी। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर पोस्ट अ लेटर टू गॉड देखने वाले हैं। इसकी मैं बहुत अच्छे से समरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वत को भी हिला सकता है, पर्वत यानी पहाड़। परंतु किस पर विश्वास रखना चाहिए, यह एक क्वेश्चन है जिसका वर्णन यानी एक्सप्लेनेशन ये कहानी बड़ी कोमलता से करती है। ठीक है, लेंचो एक किसान है, फार्मर है, जिसने अपनी फसल के नष्ट हो जाने पर भगवान जी को पत्र लिखा है। ठीक है, उसकी क्रॉप क्या होगी, रुइन हो गई है। उसने भगवान से 100 पैसोज भेजने के लिए कहा है। पैसोज क्या होता है, जैसे कि इंडिया रुपीज यानी यहाँ भारत में रुपीज चलता है, लंदन में डॉलर चलते हैं। तो वहाँ पर इस कहानी के अकॉर्डिंग वहाँ पे पैसोज चलते हैं। तो लेंचो जो होता है उसकी क्रॉप खराब हो गई है, तो वो भगवान जी से पैसे मांगता है क्योंकि उसको पैसे की कमी है। उसे अपनी जीविका चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो वो भगवान जी से पैसे मांगता है, पैसोज मांगता है। कितने मांगता है? 100 पैसोज मांगता है। क्या लेंचो का पत्र ईश्वर तक पहुंचेगा? तो क्या लेटर पहुंच पाएगा भगवान जी के पास? क्या ईश्वर उसे पैसे भेजेंगे? इन्हीं सवालों के जवाब सोचो और पढ़ने से पहले अंदाजा लगाओ कि कहानी किस प्रकार आगे बढ़ेगी। तो मैं समरी एक्सप्लेन करती हूँ आपको। तो जैसा कि आप देख चुके हैं, लेंचो एक किसान है। तो होता क्या है, लेंचो जो होता है उसे अपनी क्रॉप्स के लिए रेन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि आपको पता है, फसल के लिए बारिश का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसा मतलब उसके फिर वो भगवान जी से बोलता है कि भगवान जी बारिश करा दो, और भगवान जी बारिश भी करवाते हैं, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा हल्की बारिश चाहिए होती है। तो वो देखते ही देखते वो बारिश जो होती है ना, बारिश की बूंदें पता भी नहीं चलता कि वो उसकी क्रॉप खराब करने वाली इतनी ज़्यादा बारिश की बूंदें ओले बन जाती है और फसल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो उसको पैसे चाहिए होते हैं, तो वो क्या करता है, भगवान जी से पैसे माँगता है। तो वो पोस्ट ऑफिस में जाता है, लेटर लेटर लिखता है और भगवान जी से बोलता है, भगवान जी मुझे 100 पैसोज़ की ज़रूरत है और प्लीज़ आप मुझे भेज दीजिए। और देखो वो मतलब लेंचो कितना ज़्यादा फेथ करता है भगवान जी पे कि वो लेटर लिख रहा है, और लेंचो को सब कुछ लिखना पढ़ना आता है। ठीक है? तो होता क्या है, फिर वो लेटर लिख के चला जाता है, तो पोस्ट मास्टर जो होता है वहाँ का, वो क्या करता है, उस लेटर को देखता है। और लेटर को देख के ही मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हँसी उड़ाने लग जाता है कि यार ये मतलब एक ऐसा इंसान है, भगवान जी से मतलब भगवान जी पे इतना फेथ कर रहा है और भगवान जी को लेटर लिख रहा है कि भगवान जी मुझे पैसे दे दो, पैसोज दे दो। ठीक है? वो भी 100 माँगता है, लेकिन फिर उसको रियलाइज़ होता है यार ये कितना अच्छा पर्सन है और ये भगवान जी पर मतलब इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है। और फिर वो सडनली बोलता है कि यार मुझे इसका भरोसा तो नहीं तोड़ना है। तो वो क्या करता है, अपने जो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस होता है, वहाँ के सारे एम्प्लॉइज़ को जुटाता है और मतलब सारे एम्प्लॉइज़ से बोलता है कि मुझे इसकी मदद करनी है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तो सारे एम्प्लॉइज़ मान जाते हैं, लेकिन वो उसे 100 पेसोज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन 100 पेसोज़ वो नहीं जुटा पाते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 70 पेसोज़ 70 पेसोज़ ही जुटा पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उस लिफ़ाफ़े में रख देते हैं 70 पेसोज़। तो अगली बार जब लंचू आता है, वो देखता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और लेकिन पोस्ट मास्टर को पता नहीं चल रहा होता है कि फिर वो लेटर लिख देता है। ठीक है? तो फिर लंचू चला जाता है, फिर वो पोस्टमास्टर उस लेटर को देखने आता है और देखता है, और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उस लेटर में लिखा हुआ था कि भगवान जी, मैंने तो आपसे 100 पैसोज़ माँगे थे, लेकिन इसमें सिर्फ़ 70 पैसोज़ हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपने 100 ही भेजे हैं, लेकिन मेरे पास 70 पहुँचे। इसका मतलब ये है कि मतलब वो ऐसा बोलता है कि भगवान जी, फिर से मुझे 30 पैसोज़ भेज दो, लेकिन प्लीज़ इस पोस्ट ऑफिस में मत भेजना, प्लीज़ किसी और माध्यम से भेजना, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो चोर हैं। तो भाई ये कितना ज़्यादा मतलब शॉकिंग है, क्योंकि देखो लेंचो तो बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, उसका फेथ एकदम मतलब प्योर है कि वो भगवान जी मतलब गलत कर ही नहीं सकते। लेकिन ये भी बात गलत है क्योंकि जिन लोगों ने उसकी मदद करी, मतलब पोस्ट ऑफिस ने पूरी उसकी मदद करी, है ना, पोस्ट मास्टर और उसके एम्प्लॉइज़, उन्हीं को उसने क्या बोल दिया कि चोर हैं सब लोग। तो यही ये कहानी थी। ये एक विश्वास बताती है कि भगवान जी पर वो कितना विश्वास करते हैं, ठीक है? तो यहीं पे ये एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और प्लीज़ मेरे चैनल एजुकेशनल स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंग्लिश की वीडियोज़ मैं 9th क्लास की 10th क्लास की
कंप्लीट करूँगी। प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।